मेवात के लोग जिस चीज़ के पीछे भी पड़ जाते हैं हाथ धोकर पड़ जाते हैं, मतलब भेड़ वाली चाल। और ये कहावत अब मशहूर हो चुकी है कि मेवात के लोग जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसका जनाजा निकाल देते हैं। मेवात के ज़्यादातर लोग बेरोज़गार क्यों हैं और मेवात के ज़्यादातर पढ़े लिखे नौजवान गलत कामों में मुलव्विस क्यों हो जाते हैं। मेवात की जानी मानी शख्सियत मास्टर बसरुद्दीन, जो बरसों से एक गवर्नमेंट टीचर के तौर पर कौम के लिए खिदमतें अंजाम देते आ रहे हैं, मास्टर बसरुद्दीन ने लोगों से मुखातब होते हुए कई अहम इश्यूज़ पर बात की। मास्टर बसरुद्दीन लोगों से मुखातब होते हुए कई अहम इश्यूज़ पर बात करते हुए नजर आए और अपने एक्सपीरियंस यानी अपने तजुर्बे लोगों के सामने जाहिर करते हुए और लोगों के साथ शेयर करते हुए नजर आए। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम में से हर एक के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सबक हो सकती हैं। और मास्टर बसरुद्दीन ने जो अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर किया है, हम उससे बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदल सकते हैं। मास्टर बसरुद्दीन की पहली बात पर गौर करते हैं जिससे आप सब भी ज़रूर इत्तिफाक रखते हैं। मैंने एक तजुर्बा किया है और आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि मेवात जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है बस हाथ धोकर के पड़ जाती है। अभी एक नया ट्रेंड चला है कि बच्चा चाहे 60% नंबर ले +2 में मैट्रिक में, उसको साइंस साइड आज एक धर्रा बना लिया कि बच्चा नकल से पास हो, कैसे भी पास हो, साइंस साइड दिला दो। हमारी जो मानसिकता है, जो हमारे समाज की मेंटलिटी है, वो ये होती है कि बच्चे को पढ़ाओ और पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए हम कोशिश करते हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि पढ़ कर के हमारा बच्चा एक सरकारी नौकर बने। पहली प्रायोरिटी ये होती है कि सिर्फ नौकर बनाने की बात होती है, उसको मालिक बनाने की बात नहीं होती। इसे ही कहते हैं भेड़ों वाली चाल, यानी भीड़ को देखकर भीड़ के पीछे चलते रहना। फिर चाहे वो भीड़ किसी रास्ते पर जा रही हो, उस भीड़ का मकसद चाहे कुछ भी हो, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहना। मास्टर बसरुद्दीन ने यहाँ एक गौर करने वाली बात यह कही कि आजकल जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो भी 12th करते हैं वो MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए साइंस का रुख करते हैं और इसके बाद उनका सीधा टारगेट MBBS डॉक्टर बनने पर होता है। कुछ नौजवानों को ये लगता है कि वो डॉक्टर ही बनकर रहेगा और कुछ घर वाले बच्चों पर दबाव डालते हैं कि तुझे MBBS डॉक्टर ही बनना है। और कुछ लोग दूसरों को देखकर इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं उन्हें भी वही करना है। जाहिर है, अब अगर किसी बच्चे की साइंस स्ट्रेंथ ही नहीं है या जो चीज़ वो कर रहे हैं वो किसी की स्ट्रेंथ नहीं है और जिन चीज़ों को वो किसी के पीछे या किसी प्रेशर की वजह से अचीव करना चाहता है, तो वो किस तरह बगैर प्रेशर के खुद को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता है। अगर वो किसी तरह डिग्री हासिल कर भी लेता है तो इसके बाद भी उसके दिमाग में वो थॉट्स और वो चीज़ें ज़रूर आती रहेंगी जो उसकी स्ट्रेंथ है और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ जाने की भी कोशिश ज़रूर करेगा। हर एक इंसान की जहनियत अलग होती है, हर एक इंसान की खुद की एक स्ट्रेंथ होती है और अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पर कायम रहे और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करे तो 100% ये उम्मीदें होती हैं और ये चांसेस होते हैं कि वो जो अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है वो उसमें ज़रूर कामयाब होकर रहेगा। जो चीज़ हमारे लिए सूटेबल हो और जो चीज़ हम इजीली हासिल कर सकते हैं और जिस चीज़ से हमें ये उम्मीद हो कि यही मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो कदम वहीं रखें। यानी भीड़ के पीछे चलना अब बिल्कुल भूल जाएं और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात मास्टर बसरुद्दीन ने यह कही कि हम सब नौकर ही क्यों बनना चाहते हैं, हम में से कोई नौकरी देने वाला क्यों नहीं बनना चाहता। ये हमारे लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन्स हो सकती हैं। यानी कोई बच्चा अगर पढ़ जाता है और अगर नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती तो वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त नौकरी के पीछे भागने में गुजार देता है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल पाती और अगर उसके पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो कोई बिज़नेस कर सकता है, तो वो बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं बढ़ते। इससे आप कई लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। जो चीज़ हम बाहर से कलेक्ट करते हैं या जिन चीज़ों के लिए हमें दूर तक जाना पड़ता है, रिसोर्सेज और पॉसिबिलिटीज़ होने के बावजूद हम उन्हें खुद क्यों नहीं तैयार कर सकते। पढ़ाई करने के बाद सभी लोग अगर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये कभी नहीं हो सकता कि हर एक इंसान को सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी जितने रिसोर्सेज होंगे वो उतनी ही नौकरियां दे पाएगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान को नौकरी हर हालत में मिल ही जाए। इसीलिए पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरियों की उम्मीदों पर बैठना बेरोज़गारी ज़रूर बढ़ेगी और हम पिछले कई सालों से इसका एक्सपीरियंस भी खुद कर सकते हैं।
अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए आप खुद पर यह गौर करें कि आप क्या कर सकते हैं और किस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगता है और अपनी स्किल्स को किस फील्ड में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़कर रखें। एजुकेशन हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह समझने की सलाहियत हरगिज़ पैदा नहीं हो सकती। हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए तालीम हासिल करना सबसे बुनियादी चीज़ है। आज के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।